नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नौकरीपुर में। तो दोस्तों, आज जो है हम हिस्ट्री ऑफ असम का पार्ट 2 चर्चा करने जा रहे हैं। तो असम हिस्ट्री आपका एडीआरई, असम पुलिस, डीएमई, एपीएससी, गुवाहाटी हाईकोर्ट की वैकेंसीज आने वाली है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज जो हम पहला टॉपिक चर्चा करेंगे जो कि है बर्मन डायनेस्टी। तो देखिए, बर्मन डायनेस्टी को जानने से पहले हमको जानना पड़ेगा व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ द बर्मन डायनेस्टी। आज जो हम बर्मन डायनेस्टी के बारे में पढ़ रहे हैं उसके तथ्य क्या है। देखिए, इतने पहले क्लास में जो मैंने आपको हिस्ट्री पढ़ाई थी उसमें हम लोग जो है वो लेजेंड्स की बात कर रहे थे, माइथोलॉजी की बात कर रहे थे, लेकिन आज जो हम बात करेंगे वो प्रॉपर हिस्ट्री होगी। इसमें हम सोर्स का सहारा लेंगे। तो देखिए, बर्मन डायनेस्टी को जानने के लिए आपको हर्ष चरित्रा जो बाणभट्टा के द्वारा लिखा गया है, इसमें बर्मन डायनेस्टी के बारे में जिक्र मिलता है। निदानपुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन जो भूति बर्मन के द्वारा लिखा गया है और बाद में इसे भास्कर बर्मन ने भी लिखवाया है। डूबी कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन इसमें आपको मिलेगा। इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन जो समुद्रगुप्ता ने लिखाया है। ये सारे तथ्य, दीज आर द थिंग्स विच विल हेल्प यू टू नो अबाउट द बर्मन डायनेस्टी। तो देखिए, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, जैसे कि हर्ष चरित्रा के राइटर का नाम क्या है? बाणभट्टा, ठीक है। उसके बाद ये इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन किसने लिखा है? समुद्रगुप्ता। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है असम हिस्ट्री के। अब पॉलिटिकल हिस्ट्री की अगर हम बात करें बर्मन डायनेस्टी की, तो बर्मन डायनेस्टी जो है 350 से लेके 650 एडी तक बर्मन डायनेस्टी का राज रहा। बर्मन डायनेस्टी के पहले रूलर जो राजा रहे वो पुष्य बर्मन, जो 350 एडी में हुए। उन्हीं के कॉन्टेम्पररी का मतलब होता है समसामयिक, मतलब जिस समय पुष्य बर्मन थे उसी समय जो है समुद्रगुप्ता भी राज करते थे। और बर्मन डायनेस्टी में जिस चीज़ का इन्फ्लुएंस रहा वो था ब्राह्मणिकल इन्फ्लुएंस, यानी जो है ब्राह्मणिकल इन्फ्लुएंस इस रूल में ज़्यादा पाया गया है। देखिए, बर्मन डायनेस्टी की अगर हम पॉलिटिकल हिस्ट्री की बात करें तो रूलर्स की बात करें तो ये सारे इंपॉर्टेंट रूलर्स रहे हैं, जिनमें समुद्र बर्मन, बाला बर्मन, कल्याण बर्मन, गणपति बर्मन, महेंद्र बर्मन, नारायण बर्मन, महाभूति बर्मन, चंद्रमुख बर्मन, सतीथ वर्मन, सुतीथा वर्मन, सुप्रसिस्था वर्मन और भास्कर वर्मन रहे हैं। सारे राजाओं के बारे में आपको जानना नहीं है, इतने सारे राजाओं के बारे में पढ़ना नहीं है। जो जो इंपॉर्टेंट रूलर्स है जिन्होंने कुछ खास किया है उनके बारे में पढ़ने से ही हमारा काम हो जाएगा। तो देखिए, एक तो हमने पहले देखा था पुष्य बर्मन फाउंडर, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हु वाज द फाउंडर ऑफ द बर्मन डायनेस्टी। उसके बाद आता है महेंद्र बर्मन। महेंद्र बर्मन फर्स्ट टू परफॉर्म 2 अश्वमेधा सेक्रीफाइसेस। तो महेंद्र बर्मन वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अश्वमेधा सेक्रीफाइस किया था। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये अश्वमेधा सेक्रीफाइस क्या है? तो देखिए, पुराने काल में जो राजा महाराजा होते थे वो अपने टेरिटरी को बढ़ाने के लिए, अपनी सुप्रीमेसी को दिखाने के लिए वो क्या किया करते थे, एक यज्ञ करवाते थे। और एक जो घोड़ा है, घोड़े पर एक मैसेज लिख के अगर इस घोड़े को अगर कोई पकड़ता है तो वो राजा को चैलेंज कर रहा है, वो राजा का दुश्मन माना जाएगा और राजा को उनके साथ युद्ध करना पड़ेगा। यानी कि वो राजा की जो शक्ति है, जो उनको टेरिटरी विस्तार का जो ये है उसको चैलेंज कर रहा है। तो इस प्रकार अश्वमेधा यज्ञ कराया जाता था। अगर कोई राजा उस घोड़े को रोकने का प्रयास करता था या कोई व्यक्ति रोकने का प्रयास करता था तो उसे जो है राजा के साथ युद्ध करना पड़ता था। तो महेंद्र बर्मन कौन थे? महेंद्र बर्मन वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अश्वमेधा सेक्रीफाइसेस करवाया था। साथ ही साथ उन्होंने महाराज धीराज का टाइटल जो है, पहली बार महाराज धीराज का टाइटल उन्होंने ग्रहण किया था। साथ ही साथ इन्होंने वर्क टुवर्ड द स्टेबिलिटी ऑफ द वर्ल्ड एज मैंशनड इन द नगेंद्रनाथ वासुस द सोशल हिस्ट्री ऑफ कामरूपा। सोशल हिस्ट्री ऑफ कामरूपा में उन्होंने लिखा है, नगेंद्रनाथ वासु ने, कि उन्होंने दुनिया में शांति कायम करने के लिए भी, स्टेबिलिटी लाने के लिए भी उन्होंने काम किया है। तो ये नगेंद्रनाथ वासु का सोशल हिस्ट्री ऑफ कामरूप, ये बुक भी आपको याद रखना पड़ेगा। भास्कर बर्मन 600 से लेकर 650 एडी तक रहे। इनको भास्कर बर्मन को कुमार के नाम से भी जाना जाता है। तो वाई ही इज़ नोन एज कुमार? बिकॉज ही वॉज अनमेरिड। इन्होंने जो है शादी नहीं की थी, तो ये अनमेरिड होने के कारण इन्हें कुमार के नाम से जाना जाता है। एविडेंस फ्रॉम हर्ष चरित्रा से ये एविडेंस जानकारी मिलती है। पॉलिटिकल अलायंस विद हर्षा वर्धना ऑफ थानेश्वर। साथ ही साथ इनका पॉलिटिकल अलायंस था, माने राजनीतिक जो संपर्क होता है हर्षवर्धन के साथ था, जो इनके समसामयिक थे। हंस बेगा जो एम्बेसडर थे भास्कर बर्मन के। उसके बाद निदानपुर और डूबी कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन में भी भास्कर बर्मन का जिक्र मिलता है। इन्होंने एक अलायंस किया था विथ मुखारी डायनेस्टी।
तो मुखायुरी डायनेस्टी के साथ इन्होंने जो अलायंस किया था, फाइट अगेंस्ट द गौर किंग। हु वाज द गौर? गौर इज एट प्रेजेंट बंगाल। बंगाल के राजा जो थे गौर, बंगाल जो है उसमें गौर जाना जाता था। तो गौर के, बंगाल के राजा के साथ युद्ध करने के लिए उन्होंने मुखायुरी डायनेस्टी के साथ इन्होंने एक अलायंस किया था। अलायंस मतलब समझौता। देखिए, भास्कर बर्मन के समय में ही हुएन नाम के चाइनीज पिलग्रिम्स हमारे कामरूप विजिट करने आए थे। साथ में साथ इनके साथ और एक थे लाई पियाओ, इन्होंने भी कामरूप विजिट किया था भास्कर बर्मन के समय। एक सी यू की का जिक्र मिलता है। सी यू की क्या है? सी यू की इज़ ए बुक। सी यू की क्या है? सी यू की इज़ ए बुक रिटन बाय हुएन सांग के द्वारा लिखा गया बुक है सी यू की। तो हुएन सांग जो चाइनीज़ पिलग्रिम्स थे, भास्कर बर्मन के टाइम में जब यहाँ आए तो उन्होंने अपने बुक्स में असम के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ लिखी है। उन्होंने भास्कर बर्मन के बारे में लिखा है कि भास्कर बर्मन जो है पूरे नॉर्थ ईस्ट के सबसे सर्वश्रेष्ठ राजा है। उनकी जो स्वभाव है, उनका जो चरित्र है, वो सबसे ग्रेट राजाओं में से एक है। भास्कर बर्मन ने बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी नालंदा का भी उन्होंने विजिट किया था, दौरा किया था। सील फाउंडेड बाय डेविड बी स्पूनर इन 1917-1918, 1917-18 में जब सर्च किया गया था डेविड बी स्पूनर के द्वारा, तो उन्हें जो है सील मिला था भास्कर बर्मन का नालंदा यूनिवर्सिटी में। और इनका जो है चाइनीज़ के साथ अच्छा अलायंस था, हमने अभी पहले जाना ही। इन्होंने जब हुएन सांग उनके दरबार में आए थे, उन्होंने बहुत सारे उनको गिफ्ट दिए, लेकिन उन्होंने कोई भी गिफ्ट स्वीकार नहीं किया, सिर्फ एक टोपी जो है उनको स्वीकार किया। देखिए, सालस्तंबा डायनेस्टी। सालस्तंबा डायनेस्टी जो है वो 650 से लेकर 990 एडी तक रहा। सालस्तंबा डायनेस्टी के फाउंडर रहे सालस्तंबा, और इसमें कुल मिला के 21 राजा यानी कि 21 राजा हुए। यह एक नॉन आर्यन रूलर्स थे, दे आर नॉट बेसिकली आर्यंस, जो विशाखा दत्ता का मुद्रा राक्षस में ये मेंशन किया हुआ है। विशाखा दत्ता का मुद्रा राक्षस ये किताब है। इसमें से सालस्तंबा में से ये बेसिकली ये दो क्वेश्चन, सालस्तंबा डायनेस्टी और मुद्रा राक्षस के राइटर का नाम क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल ही पूछे जाते हैं। पॉलिटिकल हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो सालस्तंभा, विजया, पालका, कुमार, वज्रदेवा, हर्षवर्मन, बालावर्मन, जीवा राजा, दिगेश्वरा वर्मन, सालंभा, हिजारा वर्मन, बनमाला वर्मन, बालावर्मन III, उसके बाद जो है त्याग सिंघा, ये सब राजाओं ने सालस्तंबा डायनेस्टी में राज किया है। तो कुल 21 राजा इस डायनेस्टी में हुए हैं। तो सालस्तंबा डायनेस्टी के जो सबसे फेमस कहें, सबसे फेमस जो मतलब रूलर रहे हैं, हर्षदेवा, द मोस्ट फेमस रूलर, ओवरलॉर्ड ऑफ गोंडा, ओद्रा, कलिंगा एंड कोशाला। तो ओवरलॉर्ड ऑफ गोंडा, ओद्रा, कलिंगा, कोशाला, इन सब जगहों पर इन्होंने राज किया है। ही गेव हिज डॉटर राज्यमती टू नेपाल लिच्छवी किंग जयदेवा II। इन्होंने राज्यमती का विवाह नेपाल के लिच्छवी किंग जयदेवा II के साथ करवाया था हर्षदेवा ने। इन्होंने कलिंगा और कोसाला को कन्क्वेयर किया था। डिफीटेड बाय चालुक्य किंग कृतिवर्मन II। कृतिवर्मन II चालुक्य किंग के द्वारा ये डिफीट हुए थे। और किल्ड बाय यशोवर्मन ऑफ कन्नौज। इन्हीं के टाइम में, हर्षदेवा के टाइम में, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ मिलिट्री गॉलरी भी एग्जिस्ट करती थी। नेक्स्ट है पाला डायनेस्टी ऑफ कामरूप। पाला डायनेस्टी ऑफ कामरूप की अगर हम बात करें, बेसिकली दे आर हिंदू। वर्क ऑफ द पाला रिफ्लेक्ट इन द मदन कामदेव जो मंदिर है, मदन कामदेव मंदिर में पाला डायनेस्टी के जो वर्क्स है वो दिखते हैं। इनकी जो कैपिटल सिटी रही है हरूपेश्वरा एंड दुर्जया। हरूपेश्वरा एट प्रेजेंट तेजपुर के नाम से जाना जाता है, और दुर्जया जो है अभी दिसपुर जो है कामरूप वाला एरिया वो जाना जाता है। सालस्तंबा जो है प्रिसीडेड बाय सालस्तंबा एंड सक्सीडेड बाय कछारी, सुतिया, खेन, कामता एंड अहोम डायनेस्टी। देखिए, ये जो है पाला डायनेस्टी, ये सालस्तंबा के पहले प्रिसीडेड बाय, और उनके बाद जो है कछारी, सुतिया, खेन, कामता, अहोम डायनेस्टी ने राज किया है।
तो पाला डायनेस्टी का जो टाइम रहा है वो 900 से लेके 1100 AD तक रहा है। पाला डायनेस्टी में रत्नपाला जो रहे हैं इज़ द मोस्ट पावरफुल किंग। इन्होंने बहुत सारे सेवरल लैंड ग्रांट्स भी बनवाए थे अपने राजकाल में। इन्होंने अपना कैपिटल जो है प्रागज्योतिषपुर जो है शिफ्ट किया था, और इन्होंने अपना जो कैपिटल सिटी है उसको फोर्टिफाई करवाया था अपने महल को, जिसको दुर्जया कहा गया है, कामरूप कहा गया है। इन्होंने ट्रेड, कॉमर्स, साथ ही साथ लर्निंग एंड एजुकेशन में खास जोर दिया था, जिसके कारण ही इज़ द मोस्ट पावरफुल किंग के हिसाब से जाना जाते हैं पाला डायनेस्टी के। नेक्स्ट है इंद्रपाला। इंद्रपाला एंड गोपाला। देखिए इंद्रपाला जो है डिफीटेड कल्याण चंद्रा, इन्होंने कल्याण चंद्र को हराया था, सन ऑफ श्री चंद्रा ऑफ बंगाल, एंड मेड द लैंड ग्रांट्स ऑफ ब्राह्मण्स। ब्राह्मण्स को बहुत सारी इन्होंने जमीन दान में दी थी। राज्य देवी से इन्होंने विवाह किया था, राष्ट्रकूटा की ये प्रिंसेस थी। गोपाला मैन ऑफ मेरिट एंड इंटेलिजेंस के नाते इनको बहुत ही ख्याति प्राप्त है। ख्याति प्राप्त है मतलब बहुत ही फेमस है। जयापाला। कामरूप वॉज अटैक बाई मैना, जनरल ऑफ रामपाला, पाला किंग ऑफ बंगाल। तो देखिए कामरूप पर मायना के जनरल थे, मायना ने अटैक किया था। पाला किंग ऑफ बंगाल, ये कौन थे? ये पाला किंग ऑफ बंगाल थे। रामापाला वॉज प्लेस्ड तिरंगा देवा एज वैशल किंग हु लेटर रिबेल्ड। तो रामापाला जो है तिरंगा देवा को एज ए वैशल किंग इन्होंने अपॉइंट किया था, लेकिन इन्होंने भी इसका विद्रोह कर दिया था। एक बार विद्रोही हो गए थे इनके। कुमारपाला सेंट वैद्यदेवा टू सप्रेस द तिंगदेवा। तो कुमारपाला ने जो तिंगदेवा जो इनके खिलाफ रिबेल हो गए थे उनको हराने के लिए वैद्यपाला को भिजवाया था। वैद्यदेवा सप्रेस द तिंगदेवा एंड डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस इन 1138 AD। तो इन्होंने वैद्यदेवा जी ने तिंगदेवा को सप्रेस कर दिया था और खुद को इंडिपेंडेंट घोषित करवा दिया था 1138 ईस्वी में। और इन्होंने टाइटल एज्यूम किया था महाराज धीराज का। ही एज्यूम द टाइटल ऑफ महाराज धीराज। तो फ्रेंड्स आज हमने जो है पाला डायनेस्टी तक पढ़ा। तो पाला डायनेस्टी में हमने बहुत सारी बातें चर्चा की। पाला डायनेस्टी के बाद नेक्स्ट डे का जो हमारा टॉपिक होगा दैट इज़ अहोम डायनेस्टी। देखिए अहोम डायनेस्टी में बहुत सारे राजा हुए हैं। इट इज़ अ वेरी लॉन्ग, इसमें मान लीजिए आपका 3-4 क्लासेस जो है इसमें लग जाएंगे और अहोम डायनेस्टी को हम कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन बाकी इसके पहले मैंने जो ये बातें आपको पढ़ाई, 3 डायनेस्टीज़ के बारे में पढ़ाया, बर्मन डायनेस्टी के बारे में पढ़ाया, सालस्तंभा पढ़ाया और पाला डायनेस्टी पढ़ाया। इन तीनों डायनेस्टीज़ में अगर आपको कुछ भी समझने में अगर दिक्कत आया हो तो आप मुझको कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपके किसी भी क्वेश्चन का जवाब देने के लिए चेष्टा करूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल लास्ट। थैंक यू एवरीवन।